यूपी के वाराणसी जिले से जहां चेस्ट व टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास जायसवाल ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। क्या खबर है यूपी के वाराणसी जिले से, जहां बताते चले कि चेस्ट और टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास जायसवाल ने आज वाराणसी के सकरबत्ता क्षेत्र स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि पूर्वांचल तथा तटीय बिहार के चेस्ट व फेफड़ों के मरीजों के लंग फंक्शन के जांच की सुविधा हेतु जर्मन तकनीक युक्त मशीन IOS की सुविधा उपलब्ध कराया है। इस आधुनिक मशीन में हम उन मरीजों का इलाज कर सकते हैं जिन मरीजों में फूंकने की क्षमता बहुत कम होती है, जैसे 2 साल से लेकर 100 साल तक के बुजुर्ग का भी हम सफलतापूर्वक लंग फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले यह सुविधा पूर्वांचल में उपलब्ध नहीं था। अब यह सुविधा वाराणसी के महमूदगंज स्थित लंग फंक्शन क्लिनिक में उपलब्ध है। देखिए वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। चेस्ट रोग विशेषज्ञ के बारे में बहुत इंक्वायरी की और फेफड़े की इम्यूनिटी, फेफड़ों की क्षमता कैसे नापी जाए और समय रहते कैसे फेफड़े से संबंधित जो रोग हैं उनके बारे में पता लगाया जाए। तो लंग्स की जो डिजीज है, अगर अर्ली स्टेज में हम उसे पता कर लें या लंग की जो बीमारियां हैं उसको जानने के लिए जो हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है उसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या PFT कहते हैं, लेकिन उसमें काफी खामियां थी और उसमें मरीज को जोर लगा के फूंकने की जरूरत होती है। तो ये उसमें समस्या है कि उसमें फूंकने के साथ साथ वायरस के पार्टिकल एक दूसरे से फैलने का डर रहता है। और दूसरा ये है कि जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है उसको 10 साल से कम बच्चों में करने का जो प्रयास है वो सिर्फ 3% ही सक्सेस रेट है। ऑस्सिलोमेट्री एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम 2 साल के बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्गों तक का भी लंग फंक्शन टेस्ट की क्षमता अर्ली स्टेज में कर सकते हैं या किस स्टेज में लंग फंक्शन की क्षमता कार्य कर रही है उसको जान सकते हैं। और इसके अलावा पूरे भारत में या देश में प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, उससे नवजात शिशुओं में, फेफड़ों में अर्ली स्टेज में अस्थमा जैसी समस्या को देखा जा रहा है। इसके अलावा जो बुजुर्गों में बार बार निमोनिया होता है उसके लिए फेफड़ों की क्षमता की जांच की जरूरत होती है। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर नेहा नैनी, दंत विशेषज्ञ हूँ और मैं मेरी क्लिनिक है लंग प्लस क्लिनिक महमूदगंज में। और यहाँ हमने पूरी डेंटल की फैसिलिटीज जो है वो 1% के नीचे डेंटल प्लस चेस्ट केयर का संपूर्ण जो है ट्रीटमेंट वो हमारे क्लिनिक में उपलब्ध है। बात की जाए इम्पल्स ऑस्सिलेटरी जो सिस्टम है जिसका टेक्नोलॉजी, जर्मन टेक्नोलॉजी जो मशीन आपके पास है, ये क्या वर्क है इसका और किस तरह से इसका आप इलाज ट्रीटमेंट करती हैं? इम्पल्स ऑस्सिलोमेट्रिक सिस्टम IOS जिसको बोलते हैं, ये फर्स्ट टाइम इन वाराणसी इंट्रोड्यूस किया गया है एट द लंग प्लस क्लिनिक चेस्ट एंड कॉस्मेटिक केयर। ये जो मशीन है दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। इससे हम वेरी इजीली पेशेंट्स को नॉर्मल ब्रीदिंग अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज, जो अस्थमैटिक डिजीज और लंग्स होते हैं उनका डिटेक्शन कर सकते हैं। सुटेबल फॉर बोथ यूनिट्स जो कि जस्ट बॉर्न बेबीज होते हैं, उनमें जो ब्रीदिंग इश्यूज होती है, एज वेल एज ओल्डर जनरेशन जो होते हैं उनके लिए ये मशीन जो है काफी लाभदायक है। थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर विकास जायसवाल, चेस्ट डायरेक्टर लंग वाराणसी। सर आज किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई यहाँ पे? पूर्वांचल में लंग्स की क्षमता से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसे कहते हैं, उसका एक एडवांस फॉर्म है जो जर्मन टेक्नोलॉजी और साउंड वेव की टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे इम्पल्स ऑस्सिलोमेट्री कहते हैं। इसमें 2 वर्ष के बच्चों से लेकर 100 वर्ष के बुजुर्ग तक भी इसमें अपने फेफड़ों की क्षमता की जांच अल्ट्रासोनिक
या साउंड वेव टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसमें एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। अगर मरीज पैरालिसिस है, क्रोनिक किडनी डिजीज की बीमारी है, या कार्डियोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि हार्ट की समस्या नहीं है, सांस फूल रही है, अपनी चेस्ट पोजीशन से इसकी सलाह, तो ऐसे व्यक्तियों में और रिसर्च पर्पज से आगे, क्योंकि ये साउंड वेव टेक्नोलॉजी से है, तो हम अर्ली स्टेज में पॉल्यूशन से संबंधित जो रोग हैं, या जो मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं, या धूल जैसे भरे वातावरण में काम कर रहे हैं, या युवा जो स्मोकिंग करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें बीमारी नहीं है, उनमें हम अर्ली स्टेज में बीमारी को डेमोन्स्ट्रेट करके हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि स्मोकिंग छोड़ें अपना, और मजदूर जो धूल भरे वातावरण में काम कर रहे हैं उनकी बीमारी का अर्ली स्टेज पे इलाज चालू कर सकते हैं। सर, इसमें जो आपका जो क्लिनिक्स खुला हुआ है सकती है, तो इसमें अगर 8 लोग आते हैं तो आपने कहा है कि उनको मुफ्त में इलाज किया जाए, और बाकी उसके अलावा जो पेशेंट आते हैं दिखाने अपने आप को सही कराने की, तो उनके लिए क्या फीस वगैरह होगी? देखिए, ये बाहर एनसीआर या कहीं भी जाएंगे तो इसकी जो चार्जेस हैं 4000 से ज़्यादा है, लेकिन हमें वाराणसी और काशी और खास करके सावन महीने में शुरुआत करने के लिए इसकी चार्ज 2500 के करीब रखी हुई है। जो असमर्थ या फिर जो फाइनेंशियली कमजोर वर्ग है, अगर उनको इस टेस्ट की जरूरत है, उन्हें हम मैक्सिमम छूट या जरूरत भी कर। सर, सिगरेट से संबंधित आपने बोला, तो सिगरेट से संबंधित अगर बात किया तो किस तरीके का इसमें आप ट्रीटमेंट करेंगे कि सामने वाला सिगरेट छोड़? देखिए, सिगरेट में होता है क्या, जो स्मोकिंग करते हैं उसमें टार और युवा वर्ग स्ट्रेस में आके या लत की वजह से स्मोकिंग करते रहते हैं, उन्हें लगता है मुझे कोई फेफड़े की बीमारी तो है नहीं, स्मोकिंग करने से नुकसान है। तो अर्ली स्टेज में हम छोटी जो सांस की नलियाँ, उसमें जो कन्वेंशनल थेरेपी है उसमें ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि अल्ट्रासोनिक या जो साउंड टेक्नोलॉजी से अगर इसमें कोई चेंजेस लंग्स में आ रहे हैं तो हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि देखिए आपके फेफड़ों में ये समस्या आनी शुरू हो गई है। तो अगर आप जल्दी छोड़ते हैं तो आपको इसका फायदा होगा और आपको आने वाली बीमारियों से छुटकारा